ये प्रियादास जी का पहला कवित्व है और इन्होंने छंद साहित्य में अनेक प्रकार के होते हैं। सवैया, कवित्त, रोला, चौपाई, दोहा, सोर उठा, ये सब छंदों के भेद होते हैं। तो कवित्त जो छंद की एक अलग शैली है, उसमें इन्होंने अपनी सारी टीका किया और ये बात नाभाजी महाराज ने स्वयं कही थी कि तुम कवित्व रूपी छंद में टीका करो। कवित्व में जो इसमें ओज गुण ज्यादा होता है। ये ध्यान धरे रहे थे महाप्रभु कृष्ण चैतन्य, जो मन को हरण करने वाले ईश्वर हैं, या मन हरण माने उनके गुरुदेव का नाम भी मनोहर दास था, उनका भी ध्यान कर रहे थे। भगवान गुरु भक्ति से जितने प्रसन्न होते हैं, उतने संसार के किसी भी आश्रम, किसी भी धर्म से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए इन्होंने मनहरण गुरुदेव का भी नाम दिया। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में स्वयं कही है, अध्याय 80 में। नाहम इज्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा तुष्येयम सर्वभूतात्मा। 34, 10, 80, 34। गुरु शुश्रूषया यथा। भगवान ने कहा, चारों वर्ण के जो 4 धर्म हैं, इज्या ब्रह्मचर्य का है, गुरु आश्रम में हवन इत्यादि करता है। प्रजातिभ्याम गृहस्थ का धर्म होता है। तपस्या बाणप्रस्थ का धर्म है। उपशम शांत हो जाना सन्यास का धर्म है। सन्यास गृह त्याग, विरक्त, पूर्ण शांत होना चाहिए। शांत से मतलब उसमें काम क्रोध आदि की वृत्ति सब खत्म हो गई, उसको निवृत्ति मार्ग कहा गया। इन चारों से मैं इतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना गुरु शुश्रूषा, गुरु सेवा से, गुरु भक्ति से। इसलिए इन्होंने मनहरण जी अपने गुरुदेव का नाम दिया। उसका मूल कारण ही था कि गुरु चरणों का ध्यान कर रहे थे।
गुरु द्रोही को प्रेम कभी नहीं मिलता है। रास पंचाध्यायी में दशम स्कंद में स्वयं भगवान ने 32वें अध्याय में 10, 32 और 19 में कहा है, हे गोपियों, इन चारों को तो प्रेम मिलता नहीं। आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रह भजतो पिना वै केचित भजन्ते अभतः कुतः आत्मा राम आप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रोही। इसीलिए गुरु भक्ति पूर्वक मनुष्य को भजन करना चाहिए। और इससे सब सिद्धियां अपने आप आती हैं। यहां पर मन हरण से तात्पर्य है, इनके गुरु का नाम था। सबसे पहले रामायण में गुरु वंदना ही की गई। बालकांड 5 दोहा, बंदो गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। बंदो गुरुपद पदम परागा, सबसे पहले गुरु चरणों की स्तुति है। चौपाइयों शुरू अब तब किया है उन्होंने। वैसे संस्कृत में तो स्तुतियां उन्होंने सरस्वती, गणेश की, शिव, भवानी शंकर की, अपने इष्ट सीताराम जी की, कवीश्वर, कपीश्वर, हनुमान, वाल्मीकि की, सिया जी की, राम अपने इष्ट की स्तुति करने के बाद कुछ दोहा सोरठ बनाने के बाद जो चौपाइयां शुरू किया तो सबसे पहले गुरु की स्तुति किया। बंदो गुरुपद पदम परागा, चरण कमल का पराग माने रज, पद पद्म, पराग माने चरण रज। गुरु के चरणों की रज की वंदना करता हूं। ये दीनता है, गुरु के चरण भी नहीं, चरण की रज की। रज कैसी है? सुरुचि, सुवास और सरस और अनुराग, इन चारों से भरी भई है। जैसे कमल के अंदर पराग होता है, उसके अंदर सुंदर स्वाद होता है। इस पराग में, उसको सुरुचि कहते हैं। उस पराग में सुवास, सुंदर सुगंध होती है। उस पराग के अंदर रस होता है, जिसको मकरंद कहते हैं। मकरंद अलग है, पराग अलग है। पराग कण होते हैं सरसों से छोटे छोटे। अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, अर्थात जिसको अपने गुरु चरणों में सुरुचि माने प्रेम, रुचि है। ऐसा नहीं कि गुरु जी को देख के घबरा गए, अब कोई न कोई सेवा बता देंगे।
आफत आ गई। हम जैसे जो कुमति के चेला हैं वो देख के घबरा जाएंगे, अब आगे गुरुजी आश्रम में अब कोई न कोई काम बताएंगे। तो वो सब शिष्य नहीं है, वो तो सब ऐसे ही। सुरुचि होनी चाहिए। और सुरुचि होने से फिर सुगंध जैसे फैलती है, गुरु कृपा से यश फैलता है, निश्चित यश फैलता है। जैसे सुगंध फैलती है वैसे गुरु भक्त की सुगंध यश फैलता है। रस उसके अंदर हृदय में रस आएगा, जैसा रास पंचाध्यायी को उदाहरण दिया। नहीं तो रस वस कुछ नहीं आता, खाली अपना ऐसे घूमता रहता है, अनुराग भी नहीं आता। और वो चरणों का जो गुरु के चरणों का रज है वो अमृतमय चूर्ण है, अमीय मूरिमय चूर्ण चारु। उससे जैसे भस्म खा लो सोने की हीरे की रोग चला जाता है, वैसे समन शकल भवरुज परवारु सारे भव रोग खत्म हो जाते हैं, सब रोग खत्म। काम क्रोध मोह लोभ सब, अगर सच्ची भक्ति है तो। कपट की है तो कुछ नहीं होगा, फिर तो और ही रोग बढ़ जाते हैं। गुरुजनों से जो कपट करता है तो उसका कभी भी भवरोग समाप्त नहीं होता। और उससे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तो ये सब बड़ी महिमा लिखी गई है, हमने तो थोड़ा सा सुनाया, लेकिन ये इसलिए बताया कि कृष्ण महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जूके। महाप्रभु चैतन्य देव का और गुरुदेव का ध्यान कर रहे थे। ध्यान मेरे नाम मुख मुख गाइए, नाम कीर्तन कर रहा था मैं उस समय। तो इनकी सुंदर भक्ति देख करके संत लोग अंतर्यामी होते हैं। नाभाजी को ये सिद्धि प्राप्त थी गुरु कृपा से, जिस भक्त का चरित्र लिखते थे उनको सामने आ जाता था। जैसे हम लोग टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन में सामने आ जाता है। तो कोई सोचा कि भाई कहां तो नाभाजी रामानंदी और कहां प्रियादास जी गौड़िया, उनके संप्रदाय के भी नहीं थे, उनके संपर्क के भी नहीं थे। तो इसका उत्तर यह है कि वो तो चारों संप्रदाय के बड़े बड़े भक्तों को जो चले गए हैं, जो हैंगे, सबका उनको सामने सब चित्र आ जाता था। ऐसी बड़ी सिद्धि थी उनको। जिस भक्त का चरित्र लिखते थे उनको पढ़ना नहीं पड़ता था कि उसका, जैसे हम लोग किसी की जीवनी पढ़ें। उनको गुरु कृपा से सब सामने आ जाता था। एक तरह से अंतर्यामित्व की शक्ति थी। तो उस समय जितने भी महापुरुष थे उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से नाभाजी ने देख लिया कि प्रियादास जी का चित्त बड़ा सुंदर है, विशाल है, पक्षपात सांप्रदायिक संकीर्णता मेरा तेरा से दूर है। ये एक बड़ा झगड़ा है मेरा तेरा का।
हमारे बाबा कहते थे कि 3 तरह की माया है। भाव, दृढ़ भाव और सुदृढ़ भाव। भाव तो हम लोग माँ बाप, स्त्री पुत्र, परिवार छोड़ के आए, मकान, जमीन, जायदाद। उससे कठिन होता है दृढ़ भाव। दृढ़ भाव क्या है? यहां शरीर तो छोड़े आए, शरीर तो यहां भी है साथ में। अब शरीर के धर्म व्यापेंगे ही, भूख, प्यास, काम, क्रोध, तृष्णा, ये तो जरूर यहां हमारे साथ है जुड़ा। तो इसको छोड़ना, इसको छोड़ना उस जो घर को छोड़ के आए हैं उससे कठिन है। घर छोड़ आए, मकान छोड़ आए, परिवार छोड़ आए, लेकिन उससे ज्यादा कठिन है ये जो शरीर है, इसका बंधन, इसका अविवेक, इसको छोड़ना ज्यादा कठिन है। इसको दृढ़ भाव कहते हैं। यहां भी हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि शरीर का धर्म हमको व्याप्त कर रहा है। तो भाव छूट गया, लेकिन दृढ़ भाव नहीं छूटा। ये दृढ़ भाव परेशान करता यहां भी। और यहां भी रामदास गोविंदास से झगड़ा करता है, गोविंदास रामदास से झगड़ा करता है, क्योंकि दृढ़ भाव अभी नहीं छूटा। भाव तो छोड़ आया, लेकिन दृढ़ भाव नहीं छूटा। थोड़े में चिढ़ गए, थोड़े में गुस्सा आ गया, थोड़े में शरीर के धर्म है, ये नहीं छूटता। और इससे भी मजबूत है सुदृढ़ भाव। वो है मेरा तेरा, जो संकीर्ण बना देता है, सांप्रदायिक भेद पैदा करके और लड़ाई झगड़ा करा देता है। वैष्णव से लड़ता है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से झगड़ा करता है, आलोचना निकालता है। ये सांप्रदायिक संकीर्णताएं, भेदभाव, ये सुदृढ़ भाव है, ये बिल्कुल नहीं छूटती। भाव छूट गया तो दृढ़ भाव छूटेगा, और दृढ़ भाव छूट गया, महात्यागी, शरीर के धर्मों को जीत लिया, तो ये संकीर्णता, सुदृढ़ भाव ये नहीं छूटती है। इन तीनों को जो छोड़ देता है, जयति परमहंसो मुक्ति भावम सहेति, वो सच्चा भक्त है। जिसमें मेरा तेरा खत्म हो गया, वो सच्चा भक्त है। देखो 11वां स्कंद, शुद्ध भक्त के लक्षण, 2 अध्याय, आखिर में न यस्य स्वः पर, क्या संख्या है? 52। हाँ, भक्त कौन है? शुद्ध भक्त। 11:2:52, जिसके अंदर स्व पर मेरा तेरा, ये कई तरह का होता है। मेरा तेरा शरीर में, पैसों में, ये भेद बुद्धि करने वाली। न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भेदा, सर्वभू समः शांतः स वै भागवतोत्तमः। यानी जिसने सुदृढ़ भाव भी छोड़ दिया, वो है उत्तम भागवत। ये मिलना मुश्किल है। तो नाभाजी ने देखा अपने दिव्य दृष्टि से कि मनोहर दास, अरे प्रियादास जी महाराज, इनका अंतःकरण इस सुदृढ़ माया से भी छूट चुका है। भाव से छूटा, दृढ़ भाव से छूटा, असुदृढ़ भाव से छूटा। इसलिए ये सच्चे भक्त हैं, और सच्ची भक्त निष्ठा
इनमें आ जाएगी, नहीं तो संकीर्णता, सांप्रदायिक पक्षपात में लोग पड़े रहते हैं। इसलिए इन्हीं को ही आज्ञा दिया गया, औरों को आज्ञा नहीं दिया गया। अधिकारी जान करके कि इनके अंदर न भव है, न दृढ़ भव है, न सुदृढ़ भव है, कोई सांप्रदायिक संकीर्णता नहीं है, इसलिए इनको आज्ञा दिया कि तुम भक्तमाल की टीका करो। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जी को कहा गया है। महाप्रभु क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया, प्रभु तो भगवान हैं, इनको महाप्रभु क्यों कहा गया? मतलब प्रभु से भी बड़ा महाप्रभु, तो उसका कारण है कि भगवान प्रभु हैं, लेकिन जब वो जीवों का उद्धार करने के लिए कमर कस के उतरते हैं तो उनको महाप्रभु कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों कहा गया? तो इसलिए कहा गया, चैतन्य चरितामृत में कृष्ण नाम दिया जीवे कराय चैतन्य। जो भगवान का नाम जीवों को देकर के चैतन्य बनाते हैं। हम जैसे लोग जड़ हैं, सवेरे से लड्डू को ध्यान कर रहे हैं, पेड़ा का ध्यान कर रहे हैं, पैसा चाहते हैं आ जाए, भोग चाहते हैं आ जाए, तो जड़ हैं, हम चैतन्य नहीं हैं। जड़ वस्तुओं का ध्यान कर रहे हैं, जड़ वस्तुओं की कामना कर रहे हैं। बर्फी का थाल आ जाए कहीं से, अब सोच रहे हैं। तो ये सब जड़ बुद्धि है। जब कृष्ण नाम मिलता है भगवान संतों के पास से, तब उसमें चैतन्य बुद्धि जागृत होती है। और ये एक बड़ा गंभीर विषय है, बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। मनुष्य जड़ बना रहता है। क्यों बनता है? इसका कारण भी समझ लो। और चैतन्य कब होता है? इसका कारण समझ लो भागवत से। देखो 11वां स्कंद में तेरहवें अध्याय में हमारा जब मन, ये बहुत बारीक बात है और इसको ध्यान से समझो। हम जड़ हैं। जड़ क्यों हैं? चैतन्य कब बनते हैं? जड़ क्यों हैं? पहले इसका कारण समझो। 11-13 इंद्रियैर विषयाकृष्टैर आक्षिप्तम ध्यायता मना चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमेव हृदात्। क्या संख्या है? यहां नहीं है, चौथे स्कंद में है। हाँ, चौथे स्कंद में देखो, सनकादिक ने कहा है। चौथे स्कंद के अंदर
अध्याय 22 में 30, 4, 22, 30 हम जड़ क्यों हैं। बड़ा आश्चर्य है कि हमारी आत्मा चैतन्य है लेकिन हम जड़ हैं। ये उल्टी बात लगती है और ये बात सही है कि सनकादिक भगवान कह रहे हैं, पृथ्वी जी को उपदेश दे रहे हैं, आत्मा चैतन्य है लेकिन हम जैसे लोग जड़ हैं। सुनने में उल्टी लगती है बात, लेकिन सही बात है। जब भी तो सनकादिक कह रहे हैं जड़ क्यों हैं। इंद्रियां जड़ भोग की ओर गईं, लड्डू पेड़ा स्त्री मल मूत्र, इंद्रियां उधर गईं जड़ चीजों की ओर। और जैसे भोग क्या है, मलमूत्र है, जड़ है। तो इंद्रियां उधर गईं और इंद्रियों ने मन को खींचा, मन गया उधर और मन ने क्या किया, जो चेतना आत्मा की बुद्धि में आती है उसको चुरा लिया। मन की चेतना जब चोरी हो जाती है तब मन जड़ हो जाता है और वही भोग वही भोग वही दिन रात भोग, भगवान भगवान चूल्हे में चले गए। तो जड़ बन जाता है। इंद्रियैर विषयाकृष्टैः, बहुत बारीक बात है। इंद्रियां विषयों में गईं और उन्होंने मन को खींचा। आक्षिप्तम ध्यायताम मनः, और मन ने चेतनाम हरते बुद्धे, बुद्धि की चेतना को हर लिया। अब वो जीव जड़ बन गया, बोल रहा है, चाल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, लेकिन जड़ है, क्योंकि उसकी चेतना का प्रवाह जड़ की ओर चला गया, मलमूत्र की ओर चला गया। अब वो जड़ कब बनेगा चेतन, जब सत्संग मिलेगा तब उसकी जड़ता दूर हो जाएगी। हाँ, इसका अर्थ हम छोड़ गए थे क्योंकि टाइम जल्दी। जैसे गड्ढे के पास कोई ठूंठ, सूखा पेड़ का ठूंठ है, हरा भी नहीं है, लेकिन वो पानी को खींच लेता है जड़। स्तंभ मने ठूंठ जड़, लेकिन हृदय मने उस गड्ढे के तोय को खींच लेता है। ऐसे जड़ चीजें हमारी चेतना को खींच लेती। उदाहरण दिया गया है, ये तो पूरा श्लोक कहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि चेतना चली गई तो क्या हुआ, स्मृति चली गई, स्मृति चली गई तो क्या हुआ, ज्ञान चला गया, ज्ञान चला गया तो उसका नाश हो गया। अभी तो बहुत लंबा काम है, हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जड़ हम क्यों बने। हम चेतन जीव होकर के जड़ क्यों बने, क्योंकि हमारी चेतना का प्रवाह जड़ता की ओर चला गया। हम बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, अब वो चेतना का प्रवाह जब भगवान की ओर मुड़ता है तब उसकी जड़ता दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम दिया महाप्रभु चैतन्य देव जी ने संसार में, इसलिए इनको चैतन्य कहा गया। सुखदाता
गोविंद नाम है रसना जो तू गाए, रसना जो तू गाए, सुखदाता गोविंद रसना। अरे जीव तू जड़ बन गया है, गोविंद के नाम से चेतन बनेगा। मुर्दे तो जड़ जीव, तो जड़ जीव जन्म की तेरी तो बिगड़ी हूँ बन जाए, रसना जो तू गाए, बिगड़ी हूँ बन। सुखदाता गोविंद नाम है रसना जो तू गाए, रसना जो तू गाए। तो चैतन्य नाम क्यों बड़ा महाप्रभु जी का? कृष्ण नाम दिया जीवे कौराय चैतन्य, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कृष्ण नाम देकर के जीवों को चैतन्य किया, जड़ता दूर किया। ताकार ने नाम तार श्री कृष्ण चैतन्य, इसलिए इनको श्री कृष्ण चैतन्य कहा गया। अनादिकाल से हम जैसे लोग जड़ बने हुए हैं, बिल्कुल जड़ हैं। जीवत शव समान ते प्राणी जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। महादेव जी कह रहे हैं एकदम मुर्दा हैं, बिल्कुल मुर्दा। बोले मुर्दा है तो बोलते कैसे हैं? बोले यही तो तारीफ है, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, लड्डू पेड़ा खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, लेकिन है मुर्दा। भक्ति नहीं है। मुर्दा खाता है बड़े जोर से, बर्फी की थाली ही खा जाएगा। मुर्दा क्यों है? भक्ति नहीं है उसमें। जीवत शव समान ते प्राणी, एकदम मुर्दा है, जड़ है। तो जब मनुष्य सत्संग करता है, उपनिषद में कहा गया, हम जब पढ़ते थे तो हमारे यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, अब तक उनकी बात याद आती है। दुबले पतले थे, उपनिषद पढ़ाते थे, और वो एक उपनिषद, कठोपनिषद का मंत्र है, वो ऐसा कहते थे, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तद कवियो वदंती। जाग जा, जाग जा, सोता है, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। कब तक सोएगा? मोह निशा सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, सब सोवन हारा। बूढ़ा जवान पंडित आबाजी बाबाजी सबको ले लिया है गोसाई जी ने।
सब में सब आ गए, सब सो रहा है संसार। मोह निशा सब सो गए, जागा कौन है? जिसका मन संसार से हट गया, परमार्थी प्रपंच वियोगी, वो है जानी तबहि जीव यह जागा, जब सब विषय विलास विरह। सब विषयों से मन हट गया। हमारा तो सवेरे से लड्डू लड्डू सोचते हैं, तो हमारा मन सो रहा है। जागने का मतलब कि सदा के लिए विषयों से मन हट गया। यही जग जामिनी जाग ही जोगी। तो इसलिए इनको महाप्रभु कहा गया कि इन्होंने इनको कली पावनावतार कहा गया चैतन्य महाप्रभु जी को। संकीर्तन सारे भारत में नाम संकीर्तन ही मुख्य साधन है। महाप्रभु उसको कहते हैं। अंबोधि स्थलताम स्थलम जलजिताम भूधूली लव शैलिताम शैलो मृतकर्णताम तृणम कुरिष्ताम वज्रम तृण क्षीणताम वहनी शीतलताम हिम। बहुत से लक्षण लिखे हैं। जिनकी इच्छा शक्ति से समुद्र मैदान बन जाए, मैदान समुद्र बन जाए, एक धूली का कण पर्वत बन जाए, पर्वत एक धूल बन जाए, तिनका वज्र बन जाए, वज्र तिन बन जाए, तिनका अग्नि ठंडी हो जाए, हिम शीतल अग्नि बन जाए, लीला दुर्ललिताद्भुत व्यसने कृष्णाय तस्मै नमः। उसको प्रभु कहते हैं। प्रभु की परिभाषा बता रहे हैं। मसकहि करहि बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन। ब्रह्मा को मच्छर बना दें, ब्रह्मा मच्छर को ब्रह्मा। चेतन को जड़ बना दे, जड़ को चेतन। जो चेतन कह जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक भजई जीव ते धन्य। वो प्रभु है। और प्रभु जब जीवों पर कृपा करने के लिए आता है तो महाप्रभु बन जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्यों बने? श्री कृष्ण को चैतन्य क्यों कहा गया? ये हमने आपको प्रमाण बताया। प्रभु से आगे महाप्रभु होता है। प्रभु तो असंभव काम करता है। गरल सुधा रिपु करई मिताई। सुंदरकांड में शुरू में लंकिनी ने कहा है, प्रारंभ में क्या संख्या है भाई? 5 सुंदरकांड में। जहर सब अमृत बन जाएगा भगवान की कृपा से। शत्रु मित्र बन जाएगा। गरल सुधा रिपु करई मिताई।
गोपद सिंधु अनल शीतलाई। समुद्र एक गैया के खुर के गड्ढे की तरह हो जाएगा, पार चले जाओ। आग ठंडी हो जाएगी। गरुड़ सुमेरु रेणु समुताही। राम कृपा करी चितवै जाही। ये सब सही बातें हुई। विष अमृत बना। हनुमान जी सुरसा सर्पों की माता महान विष वाली थी, उसके मुंह में घुस के चले आए, विष अमृत बन गया। शत्रु मित्र बन गया। विभीषण राक्षस वंश के थे, मित्र बन गए। समुद्र एक गैया के गुड्ढे की तरह हो गया, पार चले गए। समुद्र पार उछल के चले गए। अनल लंका में आग लगाया था और ठंडी हो गई उनके लिए। ये सब पहले ही कह दिया गया। उसको प्रभु कहते हैं। और वही प्रभु जब जीव कल्याण के लिए भगवान नाम देकर के उसको चैतन्य बनाने के लिए आता है, तो उसको चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहा गया। कृष्ण नाम दिया जीवे कौरव चैतन्य, ता कारणे नाम तार श्री कृष्ण चैतन्य। इस कारण से उनको चैतन्य कहा गया। केवल भगवान नाम और कोई साधन नहीं। तो ये नाभाजी ने उनको, जब प्रियादास जी महाप्रभु चैतन्य देव जी का ध्यान धर रहे थे, कृष्ण चैतन्य का, तो अपनी दिव्य शक्ति से उनके अंतःकरण में घुसे। हमने पता दिया कि नाभाजी को सिद्धि थी कि जिस भक्त का चरित्र दिखना है उनके सामने आ जाता था, टेलीविजन की तरह। उस समय के महापुरुषों में प्रियादास जी का चित्त ऐसा था जिनके अंदर कोई सांप्रदायिक संकीर्णता नहीं थी। यानी जो अभी हमने जो बताया, सुदृढ़ भाव पार कर चुके थे। भाव, दृढ़ भाव, सुदृढ़ भाव। भाव शारीरिक बंधन, दृढ़ भाव ने, भाव तो बाहरी बंधन, दृढ़ भाव शारीरिक बंधन, और सुदृढ़ भाव सांप्रदायिक संकीर्णताएं, इनसे मुक्त थे। इसलिए उनको आकर के और उन्होंने आज्ञा दिया। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दी। नाभाजू ने आज्ञा दिया। उस समय दिया क्यों? उस समय इनका मन महाप्रभु चैतन्य जी के सामने था। जब नाभाजी ने भक्तमाल बनाया तो सब अवतारों की वंदना किया पहले। क्यों? कि अवतारों की वंदना करने से उनके भक्त प्रसन्न होंगे। अपने इष्ट के
नाम से भक्त प्रसन्न होता है। तो जिस समय ये महाप्रभु चैतन्य देव का ध्यान कर रहे थे, उसी समय नाभाजी ने आज्ञा दिया कि ये महाप्रभु चैतन्य देव का ध्यान कर रहा है, धन्य है प्राणी। और इसीलिए उसी समय आज्ञा दिया। महाप्रभु चैतन्य देव उनके ध्यान में विराजमान थे साक्षी रूप से, यानी महाप्रभु जी का समर्थन था, वो भगवान कृष्ण है। नाभाजी आज्ञा दे रहे हैं तो भगवान कृष्ण का समर्थन था उनको। ताई समय नाभाजो ने आज्ञा दई लई धारी। नाभाजी आए उनके ध्यान में, या सामने आए, समक्ष आए। महापुरुषों में सब शक्ति होती है। ऐसा मिलता है कि जैसे हरिव्यास देवाचार्य जी ने आकर के दिव्य धाम से चले गए थे जाने कब, और रूप रसिक जी को, उसी तरह सेवक जी को हरवंश जी ने दिव्य धाम से आकर के। तो महापुरुषों में ये सामर्थ्य होती है। तुलसीदास जी ने कबीरदास जी को आकाश मार्ग से आकर दक्षिण दिया। आगे कथा भक्तमाल में गोपाल भक्त विष्णुदास जी की आती है। इनको नामदेव जी ने और कबीरदास जी ने दर्शन दिया, जाने कब चले गए थे, यानी इस संसार से विदा हो गए थे, लेकिन फिर भी आकर के उनको दर्शन दिया। तो महापुरुषों में शक्ति होती है। देखो गीता में भगवान ने कहा है 9वां अध्याय में 31वां श्लोक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। हमारे भक्त का नाश नहीं होता, भक्त मरता वरता नहीं है। ये हम लोग मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं वो मर गया, वो मर गया। भक्त का नाश नहीं होता, वो तो भगवान के पास पहुंच गया। वो चाहे जब आ सकता है, चाहे जब जा सकता है, उसमें एक शक्ति होती है। तो इसीलिए नाभाजी इनके पास आए और 100 साल पहले नाभाजी चले जा चुके थे। प्रियादास जी जब थे तो उनसे 100 साल पहले नाभाजी चले गए थे। वहां से आकर के उन्होंने आज्ञा दिया। इस बात को बहुत से महापुरुषों ने लिखा है। रीवा के राजा रघुराज सिंह जी बड़े भक्त हुए हैं। उन्होंने भी भक्तमाल की रचना किया है। राम रस कावली नाम था उस ग्रंथ का। और नाभाजी ने देखा, ये लिखते हैं उसमें अपनी दिव्य दृष्टि से, कि इनका मन बड़ा निष्पक्ष है। अनेक संत उस समय थे, लेकिन फिर भी हमने बताया सब में संकीर्णता ज्यादातर रहती है। कोई कोई होता है जो इससे मुक्त होता है, सांप्रदायिक संकीर्णता से। तो रीवा नरेश लिखते हैं भक्तमाल में अपने, कि उस समय नाभाजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि
प्रियादास जी का चरित्र, उनका भाव बड़ा निष्पक्ष निर्मल है, संकीर्णताओं से अलग है, इसलिए यही टीका कर सकते हैं भक्तमाल की। वहां लिखते हैं कि प्रियादास एक संत प्रधाना, रीवा नरेश जी लिखते हैं, शिष्य मनोहर दास सुजाना। इनके गुरु का भी नाम लिखा है उन्होंने, रघुराज सिंह जी ने, और इनके गुणों को लिखा है, ते ही किय साधु चरण अति प्रेमा। अति प्रेमा माने इनके हृदय में सबके लिए समान प्रेम है, पक्षपात नहीं है। साधु सेवा तज द्वितीय न नेमा। इनके हृदय में कोई दूसरी बातें नहीं है मेरा तेरा की। तो इसलिए नाभाजी जो 100 साल पहले पधार गए थे, वो वहीं से देख रहे थे अपनी दिव्य दृष्टि से। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोगों के एक एक स्थिति को हमारे गुरुदेव पूर्वज भगवान देख रहे हैं, लेकिन हम जैसे मूर्ख समझ नहीं पाते। उनमें इतनी शक्ति होती है, अगर हमको ये विश्वास हो जाए कि हर समय भगवान देख रहा है तो अपने आप गलत काम होगा ही नहीं। गलत काम तभी होता है जब आदमी भगवान को भूल जाता है। अगर उसको ये पता पड़े कि भगवान सामने देख रहा है, हर समय विश्वास हो, तो गलत काम होगा ही नहीं। इसीलिए भगवान की जो सत्ता है उसकी प्रतीति हमको हर समय नहीं हो रही है। भगवान सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। 13वें अध्याय में भगवान ने 13वें श्लोक में कहा है, सब जगह उसकी आंख, सब जगह उसके कान, सब जगह उसके हाथ, सब जगह उसके पांव, एक एक कण कण में उसकी आंख है। 13/13। एक एक कण कण में उसका कान है, कण कण में उसकी आंख है, कण कण में उसके हाथ हैं, कण कण में उसके पांव हैं। हम जैसे मूर्खों को ज्ञान ही नहीं, क्या करें। तो इसलिए नाभाजी वहां से आए और उन्होंने इनको आज्ञा दिया। ध्यान कर रहे थे। ध्यान कई तरह का होता है। योग मार्ग में ध्यान तो कहते हैं जब इंद्रियां अपनी वृत्ति खत्म कर देती हैं तो ध्यान। ये वो ध्यान नहीं है। ये वो ध्यान है कि जहां साक्षात भगवान का अनुभव होता है। जब मानसी भावना सिद्ध हो जाती है तो साक्षात मन में अनुभव होने लग जाता है। ये वो ध्यान है। तो उसी समय नाभाजी आए और उन्होंने कहा, प्रियादास जी। देखा उन्होंने नेत्र खोल करके, ये भी तो सिद्ध पुरुष थे, और उनकी कृपा थी, पहचान लिया कि नाभाजी महाराज हैं। उठ के प्रणाम किया, बोले आज्ञा है प्रभु। क्या? बोले तुम हमारे लिखे भय भक्तमाल की टीका करो। ताई समय नाभाजू ने आज्ञा दई, लई धारी टीका विस्तारी भक्तमाल की सुनाइए।
बोले कैसे करें, आप आज्ञा करो। बोले कवित्व में करना। नाभाजी ने अपनी रुचि बताई। इससे लोगों को बहुत प्यारा लगेगा। कीजिए कवित्व बंद छंद अति प्यारो लगे, जगह जग माही कही बाणी बिरमाइए। संसार में तुम्हारी बाणी जगमग जगमग प्रकाशित हो जाएगी। और इतना कहने के बाद चुप हो गए नाभाजी। बाणी बिरमाइए, यानी एक तरह से उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी बाणी प्रकाशित रहेगी, जगमगाएगी, संपूर्ण संसार में प्रकाशित हो जाएगी। बाणी बिरमाइए से मतलब इसके कई अर्थ हैं। एक तो नाभाजी कह के चुप हो गए, दूसरा तुम अपनी बाणी को फिर यहीं विराम देना, विश्राम देना भक्तों के चरित्र को गाने में। और इन्होंने निवेदन किया नाभाजी से कि मैं क्या वर्णन कर सकता हूं महाराज, मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूं, मैं तो छोटा सा जीव हूं। भक्त वही जो दीनता वाला काम जिसके पास है। लेकिन एक काम करो आप, सुखदेव जी ने जैसे वृक्षों में प्रवेश करके उत्तर दिया था, आप प्रवेश मेज में कर जाओ। सुखदेव जी ने प्रवेश किया था, ये बात अब कल कहेंगे। द्वार में आयो तेरे, मांगू कृपा की बिनती। राधा रानी द्वार में आयो तेरे, मांगू कृपा की विनती। कहाँ जाऊं कासो कहूं, कौन सुने बिनती। राधा रानी कहाँ जाऊं कासो कहूं, कौन सुने बिनती। राधा रानी द्वार में आयो तेरे, मांगू कृपा की विनती। राधा रानी राधे 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 श्री राधा वृषभानु दुलारी। शरण शरण में शरण दिया रे।
सन मारी जाऊं तेरे चरण कमल परवारी राधे 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 नमो माधव्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः ये ब्राह्मणागामवधूतलिंगा चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम् नैना चुभे